मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरैल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलंत नपुंसक लिंग प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का षष्ठ भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग में अंचुगति पूजनयोः इस धातु से निष्पन्न शब्द का विवेचन किया जाएगा। अंचुगति पूजनयोः इस धातु का दो अर्थ होता है, एक पूजा और दूसरी गति। गति अर्थ में न का लोप होता है। अनिदितांग हल उपधाया किंगिति इस सूत्र से। पूजा अर्थ में अंचु धातु के न का लोप नहीं होता है। नांचे पूजायाम इस सूत्र से। अंचु धातु में श्रीमान य मूल रूप में न है। अनुस्वार और परसवर्ण होने के कारण यों का श्रवण होता है। उसमें भी अनुस्वार और परसवर्ण से ये दोनों असिद्ध हैं। अतः नकार बुद्धि होने से न का लोप हो जाता है। गाम अंचति गति अर्थ में। इस अर्थ में गो शब्द उपपद रहने पर अंच धातु से कुन प्रत्यय ऋत्विक दध्रिक स्राग्दि गुष्णि गुंची युजी कृंचांग च इस सूत्र से कुन प्रत्यय होने पर कुन का सर्वापहार लोप होता है। फिर प्रथमा एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति इत संज्ञा लोप होने पर गो अंश स इस स्थिति में अनिदितांग हल उपधाया किंगिति इस सूत्र से न का लोप स का लोप होने पर गो अच ऐसी स्थिति होती है। इस स्थिति में ओकार को विकल्प से अवंग स्फोटायनस्य इस सूत्र से ङ की इत संज्ञा लोप अ को सवर्ण दीर्घ च को जस्त ज को कुन प्रत्यय से कु से कुत्व ग बावसाने इस सूत्र से पार्थिक चर्तु होने पर गवाग गवाक ये दोनों रूप निष्पन्न होते हैं। अवंग के अभाव पक्ष में सर्वत्र विभाषा गो इस सूत्र से पाक्षिक प्रकृति भाव होने पर गोअक गोअग
ये दोनों रूप निष्पन्न होते हैं। प्रकृति भाव के अभाव पक्ष में ईंगः पदान्तादति इस सूत्र से पूर्व रूप होने पर गोअक गोअग ये दोनों रूप निष्पन्न होते हैं। इस प्रकार खड्रूप निष्पन्न होते हैं। पूजा अर्थ में गाम अंशति, इस अर्थ में पूजा अर्थ में गो अंश, इस स्थिति में प्रथमा एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, इत संज्ञा लोप गो अंश स, इस स्थिति में स का हल्न्यादि लोप, च का संयोगांत लोप, न का कुत्व ङ, गो अंग, इस स्थिति में अवंग स्फोटायनस्य, इस सूत्र से वैकल्पिक अवंग ङ की इत संज्ञा लोप एवं दीर्घ होने पर गवांग, अवंग के अभाव में वैकल्पिक प्रकृति भाव होने पर गोअंग, प्रकृति भाव के अभाव पक्ष में पूर्व रूप होने पर गोंग, ये रूप निष्पन्न होते हैं। गति अर्थ में प्रथमा द्विवचन में गो अंश औ, इस स्थिति में न का लोप, औ को सी आदेश, सकार की इत संज्ञा लोप, अचः से अ का लोप होने पर गोची, ऐसा रूप निष्पन्न होता है। पूजा अर्थ में नलोपा भाव में विकल्प से अवंग तथा दीर्घ होने पर गवांची, ऐसा रूप निष्पन्न होता है। अवंग के अभाव पक्ष में पाक्षिक प्रकृति भाव होने पर गो अंश, ऐसा रूप निष्पन्न होता है। प्रकृति भाव के अभाव पक्ष में पूर्व रूप होने से गोंची, ऐसा रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में गत्यर्थक एवं पूजार्थक दोनों अर्थों में समान रूप होते हैं। कारण यह है कि गत्यर्थक न का लोप होने पर भी जस के स्थान पर सी को सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से नुमागम के फलस्वरूप न की पुनः स्थिति हो जाती है। पूजा अर्थ में न का लोप नहीं होता है। इस प्रकार गो अंच जस, इस स्थिति में जस को सी आदेश, सकार की इत संज्ञा लोप, गो में उकार को विकल्प से अवंग आदेश, ङ की इत संज्ञा लोप एवं दीर्घ होने पर
गवांची ऐसा रूप निष्पन्न होता है। प्रकृति भाव के अभाव पक्ष में पूर्व रूप होने पर गोंची ऐसा रूप निष्पन्न होता है। द्वितीया के सभी वचनों में प्रथमा सदृश ही रूप होंगे। इससे आगे सप्तम भाग में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।